अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह ताला ने तीन किस्म के लोगों का ज़िक्र फरमाया है। एक तो वो जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया है, दूसरे वो जिन लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया मग़ज़ूब अलैहिम, जिन पर अल्लाह ताला का गज़ब नाजिल होता है। तीसरे वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने वलज़ालीन फरमाया, ज़ालीन यानी गुमराह लोग। अब मैं आपसे पूछूं कि आप इन तीन में से कौन से लोगों में शामिल होना चाहते हैं? आप इन तीन में से कौन से बनना चाहते हैं? तो हर एक मर्द, हर एक ख़ातून यही कहेगा, यही कहेगी कि अरे मुफ्ती साहब, हम तो उन्हीं लोगों में शामिल होना चाहते हैं ना जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया है ना। हर एक मुसलमान की ये चाहत होती है कि हम उन लोगों में शामिल हों जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया है। क्या कभी आपने गौर किया है कि ये जो सूरह फातिहा हम लोग रोज़ाना पढ़ते हैं, इस सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह ताला ने तीन किस्म के लोगों का ज़िक्र फरमाया। नमाज में हम लोग रोज़ाना सूरह फातिहा पढ़ते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि सूरह फातिहा का माना, सूरह फातिहा का तर्जमा, सूरह फातिहा में अल्लाह ताला क्या बयान फरमाता है, अक्सर लोगों को नहीं मालूम। कुरान मजीद जो एक हिदायत की किताब है, कुरान मजीद जो एक इंसान को बताने वाली किताब है कि देखो क्या सही है क्या गलत है, कुरान मजीद जो बंदों को उसके मालिक से जोड़ने वाली किताब है, अफसोस की बात है कि आज हमें उसी किताब का तर्जुमा पढ़ना नहीं आता, उस किताब को हमने कभी समझा ही नहीं है। तो मुख्तसर अंदाज में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि सूरह फातिहा में तीन लोगों को अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया है, और हम और आप गौर करें ख़ुद में कि हम इन तीन लोगों में से किस कैटेगरी में जाते हैं, और कोशिश करें कि हमारा शुमार उन लोगों में हो जाए जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाया है। अल्लाह क्या फरमाता है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार के लिए जो तमाम जानों का पालने वाला है। अर्रहमान अर्रहीम, जो रहमान है जो रहीम है। मालिक यौमिद्दीन, जो क़यामत के दिन का मालिक है। क़यामत के दिन का मालिक अल्लाह ताला ने, वैसे तो अल्लाह ताला हर चीज़ का मालिक है, लेकिन दुनिया में अल्लाह ताला ने कुछ इख्तियारात दे रखे हैं। मर्ज़ियाँ लोग अपनी अपनी चला लेते हैं। जुल्म करना चाहे तो जुल्म कोई कर लेता है, नाजायज़ किसी की ज़मीन हड़पना चाहे तो नाजायज़ ज़मीन भी हड़प लेता है। तो दुनिया के अंदर कुछ ना कुछ आदमी की मनमानी हो जाती है, लेकिन क़यामत के दिन सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह का हुक्म चलेगा। मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद तलब करते हैं, है ना। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, दुआ हम लोग सूरह फातिहा में अल्लाह से मांगते हैं कि ए अल्लाह तू हमें सिरात मुस्तकीम का रास्ता दिखा, हमें सिरात मुस्तकीम तक पहुँचा, है ना। अब आगे देखिए जिन तीन लोगों का जिक्र अल्लाह ताला ने फरमाया है, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, कि वो लोग जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया। तो अल्लाह ताला ने इनाम किन लोगों पर किया? वो लोग जिन्होंने सिरात मुस्तकीम को पहचाना और सिरात मुस्तकीम को पहचान कर उस पर अमल भी किया। ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम किया है। और सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम, वो लोग जिन पर अल्लाह ताला ने गज़ब नाजिल किया, जिन पर अल्लाह ताला का गज़ब नाजिल होता है, वो कौन लोग हैं? कि जिन्होंने सिरात मुस्तकीम को तो पहचान लिया लेकिन उस पर अमल नहीं करते। वलज़ालीन, और ज़ालीन कौन लोग हैं? ज़ालीन वो लोग हैं जिन्होंने सिरात मुस्तकीम को पहचानने की कोशिश ही नहीं की। अब हम और आप गौर करें तो हमें सिरात मुस्तकीम तो मिल गया, हमें मालूम है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तरीक़ों पर चलकर हमें कामयाबी मिलेगी। हमें पता है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तरीक़ों को हमें फ़ॉलो करना चाहिए। हमें मालूम है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तरीक़ों पर एक मुसलमान को ज़रूर अमल करना चाहिए। सिरात मुस्तकीम क्या है? सिरात मुस्तकीम यानी सीधा रास्ता। सीधा रास्ता कौन सा है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरा रास्ता। एक मरतबा हुजूर ने बहुत सारी लाइनें बनाई, टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर, और एक सीधी लाइन बनाई, और हुजूर ने सहाबा इकराम को फरमाया कि देखो ये जितने भी टेढ़े मेढ़े रास्ते जा रहे हैं ये शैतान के रास्ते हैं, ये सीधा रास्ता जो जा रहा है ये मेरा रास्ता है। तो सिरात मुस्तकीम वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है। हमारे नबी ने कैसे पहना है, कैसे खाया है, कैसे हुजूर ने हमारी ज़िंदगी गुजारी है, हमारे नबी ने कैसे ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दिया है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता है कि नहीं पता है।
शरीयत के ख़िलाफ़ क्या काम है, शरीयत के मुताबिक क्या है, अल्लाह किन कामों से राज़ी होता है, किन कामों से नाराज़ होता है, आज 99% मुसलमानों को पता है। बल्कि मैं यूँ कहूँ कि हम लोग जो भी गलत काम करते हैं तो 99.9% गलत कामों का हमें इल्म होता है कि ये गलत है, ये जो मैं कर रहा हूँ वो गलत है, क्योंकि हर आदमी को इल्म है कि ये मैं जो कर रहा हूँ ये गलत है। ठीक है, तो हमें सिरात मुस्तकीम तो पता है, लेकिन उस सिरात मुस्तकीम पर हम लोग अमल नहीं करते। तो हम लोग किस कैटेगरी में पहुँचेंगे? उन लोगों की कैटेगरी में जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया मग़ज़ूब अलैहिम, जिन पर अल्लाह ताला का गज़ब नाजिल होता है। क्योंकि ज़ालिम तो वो लोग हैं जो सिरात मुस्तकीम को जानते ही नहीं हैं, गैर मुस्लिम है वो ज़ालिम है। हम लोग मग़ज़ूब अलैहिम में आते हैं। इसीलिए हमें और आपको क्या करना है भाई? हम लोगों की चाहत क्या है कि हम उन लोगों में शामिल हो जाएं जिनके बारे में अल्लाह ने फरमाया अनअमत अलैहिम, कि जिन पर अल्लाह ताला ने इनाम फरमाता है। और इनाम अल्लाह ताला किन पर फरमाता है? जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के तरीक़ों को पर चलते हैं। इसीलिए हमें और आपको कोशिश करना चाहिए कि हमारा हर काम शरीयत के मुताबिक हो जाए। अब मुझे आप बताओ, एक और थोड़ा सा बारीक जाके हम समझते हैं कि जब हमारा शुमार उन लोगों में हो रहा है जो मग़ज़ूब अलैहिम सूरह फातिहा के अंदर कहे गए हैं, तो जब अल्लाह का गज़ब नाजिल होगा तो रहमत और बरकत आएगी? नहीं आएगी। क्योंकि जिस इंसान पर अल्लाह का गज़ब नाजिल होगा उस पर अल्लाह की रहमत और बरकत नहीं नाजिल हो सकती। जिस इंसान पर अल्लाह का गज़ब नाजिल होगा तो शैतान उसके करीब होगा या फरिश्ते उसके करीब होंगे? बिल्कुल क्लियर कट बात। तो अब जिसके ऊपर अल्लाह का गज़ब नाजिल हो रहा हो उसको फ़िक्र ये करना चाहिए कि मैं उन लोगों में शामिल हो जाऊं जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया, गुनाहों से बचूं, अपनी ज़िंदगी शरीयत के मुताबिक गुजारूं। तो जैसे ही मैं उन लोगों की कैटेगरी में आऊँगा जिन पर अल्लाह ने इनाम फरमाया है, तो अल्लाह के इनाम मुझ पर आना शुरू हो जाएंगे। और जब अल्लाह के इनाम मेरे ऊपर आएंगे तो शैतान मुझसे दूर भागेगा। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, ये 3 तरह के लोगों का ज़िक्र सूरह फातिहा में है। हम और आप कोशिश ये करें कि अपने अमल से, अपनी कोशिश से अल्लाह के खौफ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर चलकर हम जिन लोगों पर अल्लाह इनाम फरमाता है उन लोगों की कैटेगरी में हम शामिल हो जाएं। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।